उज्जैन गांधीनगर आगर रोड उज्जैन निवासी सुनील परमार ने आज भीड़ भरी पत्रकार वार्ता में रूबरू होकर बताया कि मेरी 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री मोनिका परमार जो कि 26 फरवरी 23 से लापता है, आज घटना को 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अन्नपूर्णा इस मामले को लेकर पूरी तरह से उदासीन रवैया अख्तियार किए हैं, जिसकी वजह से समूचे परिवार में गम छा गया है। परमार ने आज पत्रकार वार्ता में रूबरू होकर बताया कि इस घटना को लेकर पुलिस थाना अन्नपूर्णा इंदौर में गुमशुदगी दर्ज करवा रखी है, लेकिन पुलिस से यथोचित सहयोग नहीं मिल रहा है। जबकि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के पश्चात पुलिस ने भरोसा दिलवाया था कि आप शिकायत कटवा दो, हम जल्दी उसकी पतासी करेंगे, मगर आज तक मेरी अपहर्ता पुत्री का पता नहीं लगा है। पीड़ित परिवार ने पुणे सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया है। आपने कहा है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सरकार ने बेटी की सुरक्षा के मामले में प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया था, लेकिन काम करने वाला अमला इसकी पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है तथा पुलिस के आला अफसरों को इसकी जानकारी दी गई है, मगर नतीजा शून्यवत है। गौरतलब बात यह है कि पीड़ित परिवार ने पुलिस को मुख्य आरोपियों का नाम पता बतला दिया है, फिर भी प्रकरण में प्रगति शून्यवत है तथा आपने कहा कि मुख्य आरोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है तथा आपने आगे कहा है कि बच्ची को अच्छी शिक्षा के लिए उसे नाना के घर इंदौर पढ़ाई हेतु भेज था, वहां से सीधे तौर पर मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। यहां तक कि धारा 363 की कायमी होने के बावजूद भी आरोपी फरार चल रहा है। आपने आशंका व्यक्त की है कि मेरी बेटी की कहीं हत्या तो नहीं हो गई है। परमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस मामले को लेकर जब तक पुत्री का पता नहीं चल जाता एवं मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता तो विधानसभा में भी इस मामले को उठवाएंगे। आपने कहा है कि समाज के प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही इंदौर पुलिस कमिश्नर से भेंट कर ज्ञापन सौंपेगा तथा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग दोहराएगा। मैं आज 15 दिन हो गए मुझे बच्ची की तलाश करते करते, ना तो बच्ची की खबर है, कहाँ है, जिंदा है या मर गई या मार दी उन्होंने। ये शासन की पूरी लापरवाही से मेरी बच्ची आज उसको 14 दिन बाहर रहना पड़ रही, मतलब उसको रहना पड़ रहा है। कहाँ पे आपने इसकी एफआईआर दर्ज कराई है, कैसे हुई पूरी घटना? सर एफआईआर अन्नपूर्णा थाने में दर्ज कराई है और इस थाने में मैं डेली सुबह शाम जाता हूँ। थाने में 4-4 बार हम डेली जाते हैं, बैठते हैं, पूछते हैं, लेकिन निराश होकर वापस आ जाते हैं। बच्ची कौन सी कक्षा में बच्चे पढ़ती है और कहाँ रहती थी और कौन से थाने में आपने दर्ज कराई? बच्ची 14 उम्र साल की है, 14 साल 9 महीने की बच्ची मेरी, और माधव विद्यापीठ स्कूल में पढ़ती थी और उसका नाम मोनिका परमार है, जो उसके नाना नानी के रह रही थी भी वर्तमान में। लेकिन ये नाना नानी के रहते भी पढ़ाई करती थी, घर से पढ़ती थी, स्कूल भी नहीं जाती थी, क्योंकि डर था कि भाई माहौल ख़राब है, बच्ची को नहीं पहुँचा। उसके बाद भी हम बहुत सेफ से रखते थे, लेकिन अचानक ये इतना बड़ा कदम उठाया तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा। 3 युवकों पर आप जो है कि शंका जाहिर कर रहे हो, कहाँ कहाँ के रहने वाले युवक और क्या भूमिका? 3 लड़के बताते हैं, चश्मेदीद जो गवाह है उस जगह के 3 लड़के थे। बच्ची को जबरदस्ती तीनों लड़कों ने मोटरसाइकिल पे बिठाया और उसको पकड़ के ये तीनों मतलब इतनी तेजी से गए जिसका पता अभी तक नहीं लगा कि कहाँ है लोग। 2 लड़के आप बता रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त में, तो क्या कुछ उनसे सामने आया है और क्या चाहते हो आप? उनने उनकी जानकारी लगाई मैसेजों द्वारा, फ़ोन कांटेक्ट द्वारा। 3 लड़के उनमें मेन सहयोगी हैं, जिसमें से एक सचिन है, एक अपना देवेंद्र है, ये मेन सहयोगी है। लड़की को उठाने में इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। और जो देवेंद्र गोरे हैं वो इतना बदमाश है कि उसके माँ बाप को भी बोलता है कि तुम मेरी खबर मत देना, नहीं तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो सब कुछ जानता है कि उसमें कौन कौन सी धारा लगेगी, क्या होगा। उसके बावजूद ये अभी तक फरार है। देवेंद्र कहाँ रहता है? देवेंद्र गांधीनगर में। सर आपने शरणगंज मंडी थाना पुलिस को जानकारी दी इस बारे में? नहीं, जिस दिन हुई थी हम उसके दूसरे दिन ही आए यहाँ पे दर्ज करवाने के साथ, हम यहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करवा दें, लेकिन यहाँ का स्टाफ बोलता है कि आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी, आपके थाने में डली हुई अन्नपूर्णा, आपको वहाँ से कार्रवाई होगी और जो भी कुछ लगेगा हम उसमें कुछ भी आपकी मदद नहीं करेंगे। ये बात हुई है, ऑन रोड कैमरा भी चालू है उसमें। ठीक, वहाँ का आपका नाम बताइए। मेरा सुनील परमार, मैं गांधीनगर निवासी उज्जैन से।